से पहले खबर महराज मलिक से जुड़ी। डोडा से आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक को पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करने के बाद डोडा समेत कई इलाकों में लोगों ने मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन और ये प्रदर्शन करने वाले लोग जब ये प्रदर्शन कर रहे थे, इस दौरान बवाल भी देखने को मिला। मुजाहिरीन पर काबू पाने के लिए पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि इस दौरान मुजाहिरीन में से किसी ने गंडोह के एसएचओ पर धारदार हथियार से हमला भी कर दिया। इस हमले में एसएचओ बुरी तरह से घायल हो गए और उनको इलाज के लिए जीएमसी डोडा में दाखिल कराया गया है। आप देख रहे हैं ये तमाम जो भीड़ है, ये भीड़ कौन सी भीड़ है? ये भीड़ है जो महराज मलिक को गिरफ्तार करने के खिलाफ सड़कों पर आई है। यानी कि ये भीड़ ये चाहती है कि महराज मलिक को रिहा किया जाए। ये भीड़ महराज मलिक की गिरफ्तारी से नाराज है, गुस्से में है। तो जब इस भीड़ में से किसी ने एसएचओ पर हमला कर दिया, एसएचओ उस वक्त मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान एसएचओ पर हमला भी हो गया। ये देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें आपको डोडा की हम दिखा रहे हैं। डोडा के कई अलग अलग हिस्सों में लोग सड़कों पर निकल आए और आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ आवाज बुलंद किया और महराज मलिक की रिहाई की मांग की। तो महराज मलिक के लिए दिन भर मुजाहिरीन ने बवाल काटा, जिसके बाद मुजाहिरीन पर काबू पाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल किया और लाठी चार्ज भी किया। हमारा रिपोर्टर फिरदौस खांडे की ये रिपोर्ट देखिए। इस बार हम जिला डोडा के भलीसा के दुनदी इलाके में मौजूद हैं और आप हमारे पीछे देख रहे हैं और पुलिस के दरमियान गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है और पुलिस पर पत्थर डाल रहे हैं और क्लैश, बड़ा खतरनाक क्लैश हो रहा है दोनों पार्टीज के दरमियान में, क्योंकि कोशिश की थी अभी तक प्रोटेस्टर्स ने ये कहने की कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना होने की वजह से अभी देखो लाठीचार्ज यहाँ किया जा रहा है। प्रोटेस्टर्स पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं गैस डाले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ दोनों साइड से जो है कि ये देखिए बिल्कुल यहाँ हमारे साथ लोकल्स भी है। क्या कहना चाहोगे आप? यहाँ हम पुराने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुराने तरीके से कोई मतलब हम खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन की भी और पुलिस वगैरह की, लेकिन अचानक यहाँ रोड पे आके पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ये तो हम सुबह से पैदल चल रहे थे, 30 किलोमीटर हम पूरे नफरी के साथ यहाँ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ अचानक यहाँ हमारी पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन्होंने यहाँ से लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी धागे और पानी का ये छिड़काव किया। लेकिन हमारी गुजारिश है कि हम पुरअमन एहतियात से यहाँ से जा रहे हैं। हम जहाँ तक जाने के लिए तैयार हैं, वहाँ तक हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि हमारे जवानों को बिल्कुल न रोका जाए, वरना हालात खराब हो जाएंगे। वरना हालात बहुत ज़्यादा खराब होंगे। पूरी आवाम इस वक्त टूट पड़ी है, चाहे बोंजवा हो, चाहे ठाठली हो, चाहे यहाँ कहरा हो, दुनदी हो, जितनी भी हमारी पंचायतें हैं सारी की सारी टूट पड़ी है। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा, आप देखिए यहाँ जो है गैस के गोले दागे जा रहे हैं प्रोटेस्टर्स पर, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। अभी तक किसी सिविलियंस ने किसी पुलिस हमले पे कोई हमला नहीं किया, लेकिन एक पीसफुल प्रोटेस्ट होने की वजह यहाँ देखिए आप आंसू गैस जो है वो डाला जा रहा है प्रोटेस्टर्स पर, यानी टकराव हो रहा है। यहाँ दोनों साइड से जो है आमना सामना हो रहा है और यहाँ फायर की आवाज़ भी आ रही है, फायर की आवाज़ भी आ रही है। आप यहाँ देखिए किस किस्म के हालात हैं, यानी आप माहौल जो है थमने का नाम नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि अब माहौल इतना कशीदा हो गया, इतनी इंटेंसिटी इसमें आ गई है कि आप इसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। प्रोटेस्टर्स जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं आगे तो महराज मलिक की गिरफ्तारी को मुजाहिरीन ने यानी प्रदर्शनकारियों ने नाइंसाफी करार दिया है और कहा है कि पीएसए सिर्फ एमएलए के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी आवाम के खिलाफ
ये पीएसए है। वक्ती हुकूमत की होगी, डिप्टी कमिश्नर डोडा की होगी, क्योंकि इसको बिल्कुल जो है इनोसेंट जो है अंदर किया गया है। एक बोलने वाला गरीबों का एमएलए, एक गरीब परस्त एमएलए जो है। इधर हमारे साथ कुछ लोग भी, हम इनसे भी पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे आप? सर ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है हमारे एमएलए के साथ नाइंसाफी है और गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। मजदूर के लिए किया था। ये एक महाराज के ऊपर पीएसए नहीं लगा है, ये पूरे आवाम के ऊपर लगा है, जितने भी आवाम। मतलब इन लोगों का कहना है कि पहली बार हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में देखा गया है कि एक सिटिंग एमएलए के खिलाफ जो है एफआईआर लॉन्च की गई है। एफआईआर लॉन्च करने के बाद जो है उस पर पीएसए जो है स्लैब किया गया है। लेकिन प्रोटेस्टर्स का कहना है हम तब तक जो है ये एहतजाजी मुजाहिरा जारी रखेंगे जब तक ना महराज मलिक की रिहाई होगी, जब तक ना उसको सलाखों के बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि उसने हमेशा जो है, और महराज मलिक का देखा गया है कि डे फर्स्ट से उनका एक नारा है कि ईमानदारी से काम करना है। और अभी तक महराज मलिक पे ऐसे कोई भी एलिगेशन नहीं है जिस पे कोई ये प्रूव कर सके कि महराज मलिक ने किसी से इलीगली जो है पैसा लिया है या कोई करप्शन की है। एक सफ़ेद पोश आदमी है और जिसको जो आज इंतज़ामिया ने जो है पीएसए के तहत अंदर किया है। लेकिन प्रोटेस्टर्स अब इतने जो है टुवर्ड्स हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा जा रहे हैं कि यहाँ अब जब हम तहसील कहरा जो है उसको क्रॉस करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि अब जो है जमा गफ़ीर लोगों का यहाँ से जुड़ने वाला है। क्योंकि इंतज़ामिया के लोग, जिसमें एसडीपीओ गुंदो, डीएसपी हेडक्वार्टर डोडा आदिल रिशु, उसके बाद जो है एसडीएम गुंदो, सारे जो हैं प्रोटेस्टर्स के साथ हैं, मुजाहिरीन के साथ हैं। लेकिन ये मुजाहिरा जो है अब रुकने वाला नहीं दिख रहा है। और मुजाहिरीन ने महराज मलिक को रिहा नहीं करने पर संगीन नतायज भुगतने की चेतावनी दी है और कहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर में आंदोलन शुरू हो जाएंगे। अब आप सोचिए, एक विधायक है, एक एमएलए है आम आदमी पार्टी का, उससे पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसने मिसबिहेव किया था अफसरान के साथ, या कुछ और भी कई तकरीबन 17-18 मामले हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर रिहा नहीं किया जाएगा तो हम पूरे जम्मू कश्मीर में इसको लेकर आंदोलन चलाएंगे। जब हमारी बात हुई, उनका कहना है कि आज जो हम इस प्रोटेस्ट को यहीं वाइंड अप करते हैं, यहीं जो है रोक देते हैं और कल शाम तक हम देखते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन महराज मलिक को छोड़ देती है, रिहा करती है, उसके बाद जो हम अपना प्रोटेस्ट खत्म करेंगे। लेकिन अगर नहीं छोड़ा जाए तो उसके क्या नताइज होंगे, उसके बहुत संगीन नताइज होंगे। उसमें जो भी हादसा होगा वो जिम्मेदार गवर्नमेंट। हमारे साथ निशात साहब है। निशात साहब, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज जो कल जो वाकया पेश आया, यहाँ हमारा मेंबर असेंबली महराज मलिक को डीसी डोडा ने या बल्कि यहाँ एलजी इंतजामिया की तरफ से उनको पीएसए लगाया गया, वो गैर कानूनी तरीके से। आज भी यहाँ तानाशाही का राज चल रहा है। आज भी यहाँ कानून की बात नहीं की जाती है। यहाँ लोगों को मसला जा रहा है। मैं मानता हूँ कि महाराज जी अगर बातचीत में कोई उनकी तरफ कलामी हुई है तो इसका ये नतीजा नहीं कि उनको पीएसए लगाया जाए। उनके खिलाफ तो एफआईआर लॉन्च हुई थी, उनको कानूनी तरीके से उनको देखा जाना चाहिए। आज अगर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन तानाशाही कर रही है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, आज मैं यहाँ से वार्न करना, चेतावनी देना चाहता हूँ रियासत जम्मू और कश्मीर की तमाम एडमिनिस्ट्रेशंस को कि अगर आपने ये उनको छोड़ा नहीं तो पूरी रियासत, आपको यकीन होना चाहिए कि मैं जम्मू कश्मीर किसान तहरीक का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को हम झुका सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। रियासत के एलजी इंतजामिया से मैं कहना चाहूंगा कि गलतफहमी में मत रहिए। ये आप जो कर रहे हैं ये सब तानाशाही है। यहाँ कानून का राज नहीं है। यहाँ लोगों को मसला जा रहा है। अगर जज्बात के साथ लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज एक आदमी को बंद नहीं किया है, यहाँ तो ये 1 लाख लोगों की आवाज को बंद किया है। यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि जल्द अगर उनको रिहा नहीं किया जाएगा तो कल पूरी, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पूरी रियासत के अंदर ये एहतजाज शुरू हो जाएगा और इंतजामिया को इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये कहूंगा कि एलजी इंतजामिया को आज रिक्वेस्ट नहीं, मैं आज यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ कि गलतफहमी में है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ के लोग जज्बाती है, ये चाहते हैं कि जल्द उस मसले को हल किया जाए और किस बुनियाद पे उनको पीएसए लगाया गया है। कल की जो बात है सब सेंटर की बात है, मैं ये नहीं मानता हूँ कि एक सब सेंटर की एफआईआर के ऊपर उनको पीएसए लगाया जाएगा। यहाँ तो लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ लोगों के मसाइल को दबाया जा रहा है। आज पूरी रियासत के अंदर त्रासदी है, बर्फबारी हो रही है, बारिशें पड़ रही है। आज लोग मजबूर है। आज हमें नुमाइंदे की जरूरत थी। आज ही यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और एलजी इंतजामिया ने अपना ताकत का इस्तेमाल करके उनको जेल की सलाखों के अंदर भेज दिया। और आज हम
चेतावनी देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि गलतफहमी में मत है, ये पूरी रियासत के अंदर ये आवाज गूंजेगी और तुम्हें इस चीज का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक प्रोटेस्टर नहीं थे, एहतजाजी मुजाहिरीन यहाँ हजारों में, कैमरामैन से कहूंगा ये सारे प्रोटेस्टर जो हैं इतने आग बगोला हो गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पे, वार्न किया है कि अगर इसमें कोई भी अनटोवर्ड्स इंसिडेंट होता है, कोई भी हादसा होता है, उसकी जिम्मेवारी जो है वो इंतजामिया की होगी। क्योंकि आज इन लोगों का कहना है, आज हम वार्न करते हैं कि कल शाम तक अगर महराज मलिक को जो MLA डोडा ईस्ट 52 है उनको नहीं छोड़ा गया तो कल के बाद कैसे हालात रहेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। नेटवर्क 18 करे फिरदौस खांडे, ग्राउंड जीरो, कारा, डोडा से। और वहीं महराज मलिक की गिरफ्तारी पर जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने कहा है कि उनके खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। ये कौन कह रहा है? अब्दुल रहीम राठर कह रहे हैं कि उनके खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है, उन्होंने मलिक की गिरफ्तारी की मंजूरी नहीं दी है। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर खैर मकदम है आपका। चूंकि कंट्रोवर्सी जो है बढ़ रही है और निशाना जो है आप पे साधा जा रहा है महराज मलिक की अरेस्ट को लेकर, और जो आपकी हरीफ जमातें हैं तो वह कहती हैं कि स्पीकर का एक जवाब बनता है, स्पीकर का एक रोल बनता है, जिसको निभाने में कहीं ना कहीं स्पीकर साहब जो है नाकाम हो गए हैं। ये जहां तक किसी भी ऑनरेबल मेंबर के अरेस्ट का सवाल है, उसमें स्पीकर का कोई रोल नहीं होता। स्पीकर के लिए सिर्फ ये लाजमी करार दिया गया है कि जब भी किसी भी ऑनरेबल मेंबर को गिरफ्तार किया जाता है और उसको ये इतला मिले कि वो गिरफ्तार हुआ है, तो स्पीकर को फौरी तौर ये बात हाउस में बतानी चाहिए अगर हाउस चल रहा है। अगर हाउस नहीं चल रहा है तब भी ये बात उसको मेमोरान तक पहुंचानी है कि ऐसे ऐसे मेंबर को गिरफ्तार किया गया। इतना ही रोल है। ये रूल्स में जरूरी बनाया गया है कि स्पीकर को ऐसा करना है, उसको इतला देनी है। हमारे जो रूल्स हैं हाउस में, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, उसका रूल 260 बताता है कि जो ही स्पीकर को ये इतला मिले कि किसी भी ऑनरेबल मेंबर को गिरफ्तार किया गया है, उसको ये बात हाउस में बतानी चाहिए अगर हाउस चल रहा है। अगर हाउस नहीं चल रहा है तो फिर ये मेंबरान तक पहुंचाना जरूरी है। यानी ये लाजमी बना दिया गया है कि स्पीकर को ये बात मेंबरान तक पहुंचानी है कि फलान ऑनरेबल मेंबर को गिरफ्तार किया गया। ऐसा ही हमने किया। जो ही हमें कल इतला मिली कि इमरान मलिक साहब को गिरफ्तार किया गया है तो हमने ये बात मेहमान तक पहुंचा दी। एक बुलेटिन इशू हुआ असेंबली का कि इस तरह से इतला मिली है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा से कि इमरान मलिक साहब को गिरफ्तार किया गया है PSA के तहत। ये आई तो हमने भी, बस ये तो लाजमी था, जरूरी था, ये रूल में जरूरी बनाया गया है, लाजमी बना दिया गया है कि इतला मेहमान तक पहुंचानी। बाकी किसको गिरफ्तार किया जाता है, किसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, इसमें न स्पीकर का कोई रोल होता है न असेंबली सेक्रेटरी का कोई रोल होता है। लिहाजा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ही जो हमें इख्तियार मिला है कि हम पुराने रूल्स के मुताबिक असेंबली को चलाएं, तो पुराने रूल्स के मुताबिक ही असेंबली चल रही है। उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन पीछे हमने की है, वो की है, और वो मॉडिफिकेशन करने के बाद हम उन रूल्स पर फिलहाल चल रहे हैं। और वहीं महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि महराज मलिक पर PSA लगाना गलत है, बेवजह बेगुनाहों को परेशान किया जा रहा है। अब क्या किया उसने PSA के लायक, मेरी समझ में नहीं आता ना। अब इतना सख्त कानून आखिर किया क्या बताएं? कहीं पे हालात बिगड़ गए, कहीं पे क्या पथराव हुआ, कहीं पे माहौल बिगड़ा। उल्टा जिन लोगों ने यहाँ माहौल बिगाड़ा, जिन लोगों ने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने हजरत बल में जो है माहौल बिगाड़ा, वहाँ पे तो कुछ नहीं। बेगुनाह लोगों को यहाँ तंग किया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिन्होंने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। MLA साहब ने अगर कोई गलती की हो तो वो असेंबली में सुधारा जा सकता है, वो स्पीकर साहब की निगरानी में उसको जो है दुरुस्त किया जा सकता है।
पीएसए जैसा कानून उसके खिलाफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो लोगों में जो जमहूरियत पे एतबार है वो एतबार कम होगा। 13 जुलाई को उन्होंने गलती की, कई सारे लीडरों को बंद किया। 14 जुलाई को उन्होंने गलती की, पुलिस से मुझे धक्के मरवाए। उसके बाद फिर ये एमएलए को पीएसए में बंद करना ये अच्छी बात नहीं है ना, अब ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल। आपने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में तो सुना ही होगा। आइए इसे अपनाने वालों से सुनते हैं इस योजना से लगने वाले सोलर प्लांट्स उन्हें किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं। नाव अब्दुल हमीद राथर, बहुत बसान क्रालपोर। गो अगस्त 2024 पे तमो आय तमो कोर ये इंस्टॉल। बिजली बिलन मज गई कमी, स्पेशली ये समर सीजनस मज कमी। मे 300 या 400 या 500 पे भरन ज़्यादा को ज़्यादा। बह बिजली ती इस्तेमाल करान ठीक पे। ये बह 1500 या 2000 बिल भरान, 2000 पे मे गसान, तो मगर तथ बह भरान 300 400 या 500। तो बे वन टाइम सेटलमेंट असल रिकमेंड, स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ द कश्मीर वैली। मे नाव गुलाम रसूल भट्ट, रोजान शाह हमजान कॉलोनी नाइकबाग। लोग यह सिस्टम 18 मार्च 2015 तक वाट। अमे बालो कि मतलब यूनिटन मज आई कमी, मतलब वारिया फर्क आई अमे कि मतलब उतान गसान वारिया फीस वो गसान कम, वारिया फर्क है। यह मतलब इत पे कि मतलब अमिक यूनिट कंज्यूम गसान, मतलब तम ये गड़स मज, तो अमे वारिया फर्क। बे ब्या चीज़ कि मतलब अगर ये यूनिट रूज सेव, तम लगन वंदस मज बकान। यह पे 1,64,000, मे बासान 94,000 आए वापस, 94,000 आई वापस। सिस्टम ठीक, बहुत बाकी लुकन तक अपील यसान पन एनर्जी बचान, यह लागू ठीक सोलर सिस्टम। फैब में हमने ये सोलर लगाया तो हमारी बिल बहुत आ रही थी 5-6 हज़ार की। फिर जब ये लगाया तो हमारा 5 kV है ये, तब से बिल बहुत कम आ रही है और हम अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लगभग 4 महीने हो गए। हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चलता है कि हमारा ये कितना बच जाता है, कितनी कंजप्शन होती है, कितना मतलब स्पेयर रहता है, तो वो हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चल जाता है। सोलर से हमारा बहुत फ़ायदा हो गया। हम लोगों को भी बोलेंगे कि आप सोलर लगाएं तो इसका फ़ायदा उठाएं। घर पे सोलर प्लांट लगवाने का क्या प्रोसेस है? कंज्यूमर को सिंपल सा एक प्रोसेस है, उसको ऑनलाइन जानना है पीएम सूर्यघर की वेबसाइट पे, वहाँ पे रजिस्टर करना है और अपनी बिल की एक कॉपी, अच्छी सी क्लियर कॉपी PDF कॉपी एक अपलोड करनी है। वेंडर उसको चूज़ करना है। नाउ जैसे आपने वेंडर को चूज़ किया फिर उसके बाद एग्रीमेंट अपलोड होता है। वंस द एग्रीमेंट इज अपलोडेड देन द वेंडर हैज़ टू इंस्टॉल द आर्टिकल्स। इट इज़ अ होल ऑनलाइन प्रोसेस, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी गुजारिश है कि इसका अभी फ़ायदा उठाएं। ये स्कीम लिमिटेड है मार्च 2027 तक। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज़ 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया। डोडा में महराज मलिक के समर्थन में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग महराज मलिक की रिहाई की मांग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जे के लिए। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज़। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ बुधवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जम्मू कश्मीर जाएंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के MLA महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के डोडा ईस्ट से विधायक हैं, डोडा
यानी पूरे जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक ही विधायक है, वो है महराज मलिक। तो महराज मलिक जिनको पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है, तो आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ बुधवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जम्मू कश्मीर जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, क्योंकि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद है, राज्यसभा सांसद है, और वो अब बुधवार को जाएंगे जम्मू कश्मीर, जो कि वहाँ जम्मू कश्मीर में जो आम आदमी पार्टी के जितने भी पार्टी फंक्शनरीज हैं, जो कारकुन हैं, उनमें एक बेचैनी है। वो सड़कों पर आए हुए हैं, वो लगातार मुजाहरे कर रहे हैं अपने एमएलए के हक में और उन्हें गिरफ्तार जो किया गया उसके खिलाफ। तो इसी मामले के तहत जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे बुधवार, यानी अगले रोज कल वो जम्मू कश्मीर जाएंगे। और हो सकता है कि वहाँ जम्मू कश्मीर जाकर के वो तमाम पार्टी के जो फंक्शनरीज हैं उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें। और जिस तरह से वहाँ पर जो एमएलए महराज मलिक के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी मुश्तइल, तो उन्हें वो समझाने बुझाने का भी काम कर सकते हैं। तो महराज मलिक की गिरफ्तारी पर सियासत गर्म है। महराज पर पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि अगर किसी कानून का उल्लंघन यानी किसी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो उसकी धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना यह गलत है। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक के मुद्दे को सड़क से लेकर हर सतह पर पार्टी उठाएगी, ऐसा उनका कहना है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सांसद संजय सिंह हमारे साथ हैं। जिस तरीके से महराज मलिक पर पीएसए लगाया गया है, उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी बयान आया है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी बयान आया। देखिए, कल ही अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से और अपनी बात कही है कि ये एक प्रकार से घोर तानाशाही है और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर पीएसए जैसा कानून लगाना, ये मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक जनप्रतिनिधि के अधिकारों का भी हनन है और लोकतंत्र में तानाशाही का उदाहरण है। तो उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। आज जम्मू कश्मीर के लगभग 20 जिलों के अंदर प्रदर्शन हो रहा है पार्टी की ओर से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी डिटेल बातें आप लोगों के सामने रखेंगे और इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अगर हमने कोई बात सरकार के खिलाफ कही, किसी अधिकारी के खिलाफ कही, तो कानून में जो धाराएं हैं उसके तहत हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए। पीएसए लगाना ये कहाँ से जायज़ है? पीएसए जैसा कानून लगाना कहाँ से जायज़ है? एक चुने हुए प्रतिनिधि को आप आतंकवादियों की धाराएं लगा रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? तो मुझे लगता है कि वो जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ हम सब लोग हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो असेंबली स्पीकर हैं अब्दुल रहीम रातर, उनकी तरफ से बयान आया है कि उनसे कंसल्ट नहीं किया गया, कोई बातचीत नहीं की गई। तो ये तो विधानसभा के अधिकारों का भी हनन है। एक चुनी हुई विधानसभा के अधिकारों का बहुत बड़ा हनन है। तो अगर विधानसभा के अध्यक्ष से अनुमति ही नहीं ली गई इतनी बड़ी कार्रवाई करने से पहले, तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक कानून लगाया गया।